नमस्कार साथियों, मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस की नई भर्ती जो है आ चुकी है और इस भर्ती के बारे में जो है सारा डिटेल्स जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको हम जरूर कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए हम नई भर्ती के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही ये सुनहरा अवसर है। यदि आप सरकारी नौकरी की आप इच्छा रखते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो ये जो है भर्ती आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टोटल वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं, टोटल जो पद होंगे आपके 21,931 पदों पर जो है भर्ती होने जा रही है। 21,931 जो पद है यह जो है आपका लॉन्च कर दिया गया है भर्ती के लिए, और ये बहुत ही बड़ा नंबर है अपने आप में। और यहाँ पर आप देखेंगे यदि आप इस फॉर्म अप्लाई कब करना है, आपको जो है फॉर्म अप्लाई जो डेट होगा वो 20/6/2023 को, यानी कि 20 जून 2023 से लेकर इसका जो लास्ट डेट होगा वो 20/7/2023 होगा। मीन्स 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक ये फॉर्म जो है फिल किया जाएगा। ठीक है। और इसकी हम फी चार्जेस की बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट से आने वाले, अदर स्टेट से जो फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे या जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में जो भी आएगा उसके लिए 675 रुपये का पेमेंट होगा। 675 रुपये का पेमेंट होगा। और एससी और एसटी के लिए जो है 180 रुपये का पेमेंट देना है इसमें आपका। ठीक है। और इसमें एज इंपॉर्टेंट आपका है कि इसमें एज आप समझ लीजिए कि इसमें एज कितना होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसमें एज जो लिमिटेशन होगा 18 से 25 साल का होना चाहिए, यानी कि आपका एज जो होगा 18 से 25 ईयर्स का होगा, तभी आप इस फॉर्म को जो है आप फिल कर पाएंगे। और यह जो एज की जो काउंटिंग होगा वो 1/8/2022 से काउंट किया जाएगा। ध्यान से समझेंगे, आपका एज जो है 1/8/2022 से जो किया जाएगा काउंटिंग आपका, कि आप 18 से 25 साल के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि 25 साल से यदि एक दिन भी यदि आगे जाता है तो आप इस फॉर्म को जो है भर नहीं पाएंगे, यानी कि 25 साल के अंडर में आपका होना चाहिए। ठीक है। तो आपका जो भी एज होगा आप 1/8/2022 से आप घटाकर आप देख लीजिएगा कि आपका एज कितना आ रहा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज कुछ वैकेंसी आपका यहाँ पर है, इसको हम आपको बता दें कि जो 21,391 जो ये भर्ती है यहाँ पर किन किन कैटेगरियों में जो डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो यूआर है, मतलब कि जो जनरल है 8,556 सीट है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 2,140 सीट दिया गया है। बीसी के लिए जो है 2,570 सीट दिया गया है। और बीसी में यदि फीमेल यदि आती हैं तो उनके लिए सीट आपका रिजर्व किया गया है 655। और यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए सीट होगा 3400। और आप यदि एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 228 सीट जो होगा यहाँ पर एसटी के लिए होगा। टोटल यदि आप इसको जो जोड़ते हैं तो 21,391 टोटल जो होगा ये पद यहाँ पर होगा। और इसके बाद यदि हम फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल में क्या होगा कि सबसे पहले हम आप हाइट देखते हैं कि हाइट क्या होना चाहिए। ठीक है। तो हाइट में आप देखेंगे कि जनरल और बीसी के लिए आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि यदि जनरल और बीसी कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आप ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आप जो है यदि कोई फीमेल है
तो उस फीमेल की जो लंबाई होगी वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि फीमेल की जो लंबाई होनी चाहिए वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहां पर चेस्ट देख लेते हैं कि चेस्ट इसमें कितना चाहिए। चेस्ट में क्या होगा कि जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए आपका 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, जो चेस्ट होगा, जो सीना होगा, उस सीने की जो है कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि जनरल, बीसी और ईबीसी के यदि काप में आते हैं तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और इसके बाद जो है यहाँ पर SC ST यदि होते हैं तो 79 से लेकर 84 जो है तक होना चाहिए। यहाँ पर 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक आपका जो है चेस्ट होना चाहिए। और फीमेल के लिए जो है आपका कोई चेस्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारा डिटेल्स आपने देखा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रनिंग में आप देखेंगे कि 1.6 किलोमीटर जो है कितने मिनट में दौड़ना है, 6 मिनट में, यानी कि 1.6 किलोमीटर जो है दौड़ना किसको है, 6 मिनट में दौड़ना है। और ये किसके लिए है, ये मेल के लिए है। ये जो है मेल पर्सन के लिए आपको होगा कि 1.6 किलोमीटर जो है आपको 6 मिनट में दौड़ लेना है। और यदि हम फीमेल देखते हैं तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, कितने में, 5 मिनट में, यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है कितने में, 5 मिनट में दौड़ना है। ये सिर्फ फीमेल के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि अब गोला भी फेंकना होगा, ठीक है। तो गोला फेंकने में क्या होगा कि 16 पाउंड का गोला होगा। 16 पाउंड का जो गोला आपने देखा होगा, ये 16 पाउंड का गोला होगा और 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। यानी कि 16 फीट फेंकना है, 16 फीट आगे फेंकना है आपका, ठीक है। और यदि आप फीमेल देखते हैं तो वह गोला जो है 12 पाउंड का गोला होगा, 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट फेंकना होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका फीमेल के लिए हो जाएगा। अब इसके बाद लॉन्ग जंप की हम बात करते हैं। तो लॉन्ग जंप जो होगा 4 फीट होगा, लॉन्ग जंप 4 फीट होगा और फीमेल के लिए जो होगा 3 फीट आपको होगा, ठीक है। यानी कि आप लॉन्ग जंप होगा 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट होगा, ठीक है। और यदि हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि इस भर्ती में क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, इसके बारे में आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपके जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसके बाद सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ पर इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, प्लस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो है जीके का क्वेश्चंस बनेगा, मतलब कि सामान्य ज्ञान का क्वेश्चंस बनेगा। इसके बाद समसामयिकी पूछी जाएगी, वो भी बिहार का समसामयिकी जो क्वेश्चंस जो बनने वाला होगा, यह क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से जो है पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह सिलेबस जो होगा, इन्हीं सिलेबस से यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है इस भर्ती में जो पूछा जाना है। और यदि हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होगा 100 क्वेश्चंस होगा, 100 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। और यदि हम निगेटिव मार्किंग देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो उसका कोई भी निगेटिव मार्क आपसे काटा नहीं जाएगा। ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट आपका है, प्लस पॉइंट आपका है कि जो क्वेश्चंस आप यदि गलत करते हैं तो उसका जो है निगेटिव नंबर आपको यहाँ पर काटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है इसके बारे में, इस भर्ती के बारे में सारा डिटेल्स आपको मिल गया होगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।